पाप परमाणु बम की तरह समझो, फूटता चला जाए, ये कर्म का भोग, ये कर्म का भोग, ये जन्म जन्मांतर फैलता चला जाता है और उसको नष्ट करता जाता है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक बेविचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको सजा दे दी, नहीं कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। भगवत भक्तों के सानिध्य से, भगवत गुणानुवाद सुनने से ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि मुझे भगवत दर्शन क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है, समझ में आ जाएगा। जब तक किसी महापुरुष का दर्शन नहीं मिलता, सानिध्य नहीं मिलता, उनकी आज्ञा में नहीं रह जाता, तब तक सुख दुखमय संसार बहुत प्यारा लगता है। अगर भगवान आ जाए तो वो यही मांगेगा। अगर संतों का संग नहीं मिला कि अगर आप भगवान हो, कुछ कर सकते हो, मरना जरूरी है, तो शरीर छुटवाओ, फिर यहीं जन्म दे दो और फिर मैं अपने परिवार को संभालता रहूं, बार बार ऐसा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। ऐसी मंद मलिनता बुद्धि में छा गई है कि भगवान प्यारे नहीं लगते, संसार प्यारा लगता है। इसीलिए कह रहे जब किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाएगा तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्यों भगवान के दर्शन करना चाहिए। अपने स्वरूप का बोध हो जाने से तुम मानव नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम जड़ चैतन्य नहीं हो, तुम स्वयं वही हो जिसकी खोज कर ले जा रहे हो। ज्ञान, तुम स्वयं भगवद अंश हो, चैतन्य घन हो, सच्चिदानंदमय हो, महासुखमय हो। ये जानने के लिए मानव देह मिला। जान लो, नहीं अन्य योनियों में नहीं जान पाओगे। जान गए तो जानत तुम्हें हो जाई। क्यों नहीं जान पाते हम? क्यों नहीं जानने की इच्छा होती? क्योंकि कर्म जाल में हम फंस चुके हैं। क्या कर्म जाल है? श्री भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो विवेकवान होता है वो इस कर्म जाल को जानता है। कर्मणो ह्रापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मों का तत्व जान लेना चाहिए। मकड़ी की जाल की तरह फैल करके खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। मकड़ी उसी में खेलती, जाल फैलाती जा रही और उसी में खेलती जाती है। हम जाल फैलाते जा रहे कर्मों का और उसी में खेलते जा रहे हैं। कभी शूकर कुत्ता बनकर, कभी नाली के कीड़ा बनकर, कभी देवता बनकर, कभी मनुष्य बनकर। ये कब तक चलता रहेगा? कर्म को तत्व से जान लो, अकर्म को तत्व से जान लो और विकर्म को। 3 प्रकार बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। क्योंकि कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या जी का। तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि,
तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। हजार योनि पूरे शरीर में योनि योनि और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नरक, समझो घोर नरक। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा। तब यही भग हजार नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि हजार भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं कर्म को जान लो, अकर्म को जान लो और विकर्म को जान लो। वैसे अंतःकरण के भाव के अनुसार एक ही प्रकार का कर्म होते हुए तीन भाव हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से ही सब कोई कर्म करता है, ध्यान रखना। ऐसा किया जाए तो ये लाभ मिलेगा, जब अंदर ये भाव आता है उसे सकाम कहते हैं, उसी से कर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी कर्म करे, ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म विषय है, तभी समझ पाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे कि बहुत गहन है कर्म की गति को जानना। कोई भी कर्म तब होता है पहले सकामता आती है, ऐसा करने से ये लाभ मिलेगा, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से इतनी उन्नति हो जाएगी, ऐसा करने से ये सुख मिलेगा। अंदर लाभ, सुख, उन्नति, ऐसी भावनाएं अंदर बैठती, तब हमारा कर्म होता है। बिना इसके कर्म हर प्राणी से नहीं होता, सबसे ऐसे ही कर्म होते हैं। जनसाधारण से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कामना के कर्म करता हो। पहले कामना जागृत होती, फिर कर्म होता है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा, चलो चलते हैं अमुक तीर्थ, चलते वहां अवगाहन करेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बनेगा। पहले फल सामने लाया जाता है, फिर कर्म की भावना होती, उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म मनमानी नहीं, शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाए तो उसे कर्म कहते हैं। अगर मनमानी हो गया तो उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं, पाप कर्म। शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाए तो वो कर्म कहा जाएगा, कर्म को भोगना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत सकाम भाव के द्वारा किया हुआ कर्म कर्म कहा जाता है और कर्म भोगना पड़ता है। अकर्म ये सिद्ध पुरुषों के द्वारा होता है। अकर्म माने भुना हुआ चना, बीज बोया गया लेकिन जगेगा नहीं। कर्म हो रहा है लेकिन उसका फल नहीं होगा, वो बंधन कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलेच्छा का त्याग, शरीर और संसार की ममता का त्याग और आसक्ति का त्याग, अर्थात निर्लिप्त महापुरुष के द्वारा जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म होते हैं। वो आगे उनको भोगने नहीं पड़ेंगे। निर्लिप्तता पूर्वक, वो निर्लिप्तता पूर्वक अगर शास्त्र विधान के अनुसार युद्ध है और वो काट रहे हैं लाखों को, तो एक की भी मारने की हिंसा उनके ऊपर नहीं आएगी। विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा, वो निर्लिप्त महापुरुष। अकर्म उससे होते हैं। कर्म करते हुए भी कोई कर्म बांध नहीं सकता ऐसे महापुरुष को जो निर्लिप्त है, ना फल की आकांक्षा है, ना ममता है, ना आसक्ति है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। बहुत सुंदर भगवान विवेचन कर रहे हैं। दूसरा है विकर्म। ये बड़ा भयावह होता है।
दूसरे का अहित की भावना रखकर जो कर्म किया जाता है, दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना से जो कर्म किया जाता है, अंदर भाव है दुख पहुंचाने का, दूसरे का अहित करने का, दूसरे का अमंगल करने का, उसे विकर्म कहते हैं। इसका बड़ा भयानक दंड होता है और शास्त्र जिसे निषेध करता है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। वो भी विकर्म के अंतर्गत आते हैं। इनका भी बड़ा भयावह दंड होता है। कर्म भी दंड देता है, भोगना पड़ता है। अकर्म फल रहित है, कोई भोग नहीं। विकर्म भी भयानक दंड देता है और निषिद्ध कर्म भी भयानक दंड देता है। अकर्मणस्य बोधव्य, जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए है, वो समझ रहा है कि प्रकृति के अंश शरीर से गुण के अनुसार प्रकृति में चेष्टा हो रही, मैं करता नहीं हूं, ये बोध का विषय है। वो निर्लिप्त हुए सब कर्म शास्त्र सम्मत हो रहे, कोई भी कर्म का फल उसे बांध नहीं सकता। अकर्मणस्य बोधव्यम, वो अकर्म, उसके कर्म तत्काल अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं, कोई फल नहीं देने वाले होंगे, चाहे शुभ हो चाहे जो भी, उसके कोई बंधन कारक नहीं, शास्त्र सम्मत, क्योंकि शुरू से अभ्यास रहा है। तो वो निर्लिप्त महापुरुष होने के कारण उसको कोई कर्म नहीं बांध सकते। केवल एक, जिसको स्वरूप बोध हो गया है, निर्लिप्त है, उसके द्वारा अकर्म होते किए गए कर्म। बकाया सब कर्मों के पचड़े में शुभ अशुभ में फंस जाते और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब यहां अगर बोध संपन्न महापुरुष है तो निर्लिप्त रहता है। और कल आपकी अगर याद में हो, चर्चा में बताया था कि अगर आपकी समझ ना आती हो तो इतना समझ लीजिए कि धर्म पूर्वक सबको सुख पहुंचाने वाले कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पित कर दे तो वो भी अकर्म हो जाएंगे। भक्ति की पद्धति ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। बढ़िया बात। अगर कर्म फल के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों की सुख की भावना से करते हुए भगवान को अर्पित कर दो, तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान को अर्पित कर दोगे तो तुम्हें समता में रहना पड़ेगा। जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख में समान भाव जैसा भगवान करे, भगवान के आश्रित। और या फिर आत्म तत्व का बोध हो जाने पर निर्लिप्त हुए महापुरुष के द्वारा जो शरीर से कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। ये अकर्मणस्य बोधव्यम, ये अकर्म का ज्ञान है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा, किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो। बड़ा विचित्र स्वरूप है। विकर्म से बचना है तो काम, कामना, वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है।
कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जोड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में दो ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाए ये बहुत जरूरी है। अकर्म, उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलेच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया उसका भी है, कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो कोई भगवान नहीं, इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ।